दोस्तों हमने जर्नल एंट्री सीख लिया, लेजर बनाना सीख लिया। अब हम लोग आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो सीखेंगे। राइट, ट्रायल बैलेंस जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ट्रायल बैलेंस मतलब अपने बैलेंस का जो लेजर के बैलेंस निकलते हैं उसका ट्रायल लेना कि वो सही है या गलत है। जैसे आप कपड़े के शोरूम में जाते हैं और वहां पे आपको एक रूम मिलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायल रूम। राइट, जहां पे आप ये चेक करते हो कि हम जो कपड़े खरीदे हैं वो सही है कि नहीं है। उसी तरीके से हमारे जो लेजर्स के बैलेंस निकालते हैं हम लोग, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लेजर के तीन बैलेंसेस आ सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस आ सकता है, या नो बैलेंस आ सकता है, मतलब दोनों साइड इक्वल है, कोई बैलेंस नहीं है। अब हमने जो लेजर के बैलेंस निकाले हैं वो सही है या गलत है, उसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट कैसे हैं और कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर। यहां हम एक क्वेश्चंस उठाएंगे और उस क्वेश्चंस के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। एक चीज और बता दूं कि ट्रायल बैलेंस का एक दूसरा पर्पस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बीइंग एन अकाउंटेंट आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उस बिजनेस की अकाउंटिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है। राइट, ट्रायल बैलेंस आपके बिजनेस के लेजर के स्क्रूटनी करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ट्रायल बैलेंस में जितने भी लेजर हैं आप मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कर सकते हो कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो ट्रायल बैलेंस बन रहे हैं या जो हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग बन रही है वो सही है कि गलत है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रायल बैलेंस में एक लेजर का बैलेंस, असेट का लेजर का बैलेंस मान लो 1 लाख डेबिट बैलेंस आया है, तो ये क्या आना चाहिए, असेट क्या है, आप वहां मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करिए। असेट क्या है, असेट हमारे एज पर मॉडर्न अप्रोच उसका डेबिट बैलेंस आना चाहिए, तो डेबिट बैलेंस आया है कि नहीं आया ट्रायल बैलेंस में। लायबिलिटी जितने हमारे ट्रायल बैलेंस में सो रहे हैं उसके क्रेडिट बैलेंस शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। राइट, एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनकम के क्रेडिट बैलेंस शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आप विद इन अ मिनट्स ट्रायल बैलेंस में मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करके बता सकते हो कि उस बिजनेस की अकाउंटिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्या फॉर्मेट क्या है। तो ट्रायल बैलेंस का दो पर्पज है। फर्स्ट पर्पज जैसा मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस में आप जो लेजर का बैलेंस निकाले हो वो सही निकला है या गड़बड़ निकला है, वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता चल जाएगा। राइट, दूसरा ट्रायल बैलेंस से आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है इसका भी आप पता कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस, इसमें टोटल 4 कॉलम होता है। पहला सीरियल नंबर, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा डेबिट अमाउंट एंड चौथा क्रेडिट अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट मींस डेबिट बैलेंस का अमाउंट। राइट, डेबिट अमाउंट मींस ये डेबिट बैलेंस का अमाउंट की बात हो रहा है, और यहां पे क्रेडिट अमाउंट मींस क्रेडिट बैलेंस। राइट, तो हम लोग सेम क्वेश्चन जो लेजर पोस्टिंग के थे सेम क्वेश्चन को उठाएंगे और यहां पे हम लोग सीरियल नंबर्स में 1 2 3 4 और जितने भी लेजर्स हैं उन सारे लेजर्स का बैलेंस लिखेंगे। राइट, डेबिट बैलेंस आया तो डेबिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस आया तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नहीं बैलेंस आया, अगर उस लेजर कोई बैलेंस नहीं आया तो उसका बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो राइट, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। आप देख पा रहे हो कि हमने सेम क्वेश्चन जनरल एंट्री में उठाया था, जो जनरल एंट्री क्वेश्चन था सेम उसी के हेल्प से ये जर्नल एंट्री हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसके हेल्प से लेजर्स बनाया और ये लेजर्स के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो पहला लेजर देखो संतोष कैपिटल है, संतोष कैपिटल अकाउंट है जिसका ये बैलेंस आया हुआ है कितना, 1 लाख रुपीज। दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। राइट, क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस किसको बोलते हैं। तो ये क्रेडिट बैलेंस आया है 1 लाख रुपीज, तो यहां पे मैं संतोष कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। नंबर 1 संतोष कैपिटल अकाउंट, और इनका क्रेडिट बैलेंस आया 1 लाख रुपीज, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 1 लाख। राइट, उसी तरीके से दूसरा दूसरे लेजर का देखते हैं क्या सीन है। दूसरे लेजर में देखिए, राइट, कैश आया है जिसका बैलेंस कितना है 55,000 रुपीज, ये डेबिट बैलेंस है तो कैश का बैलेंस 55,000, और परचेज का कितना आया हुआ है 1 लाख रुपीज आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैश का लिख लेते हैं फटाक से, कैश का 55 और परचेज का 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं कैश, कैश अकाउंट का 55। राइट, और परचेज का
इस तरीके से आप सारे लेजर का बैलेंस लिखते जाओगे गाइस। परचेज अकाउंट का 1 लाख रुपीज डेबिट बैलेंस है ये, राइट। तो यहां पे 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया 1,35,000। आप देख पा रहे हो क्रेडिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो हुआ है वो क्रेडिट साइड में, वो 1,35,000। तो सेल्स का 135 है, तो यहां पे लिख लीजिए सेल्स अकाउंट 1,35,000। सेल्स 1,35,000। सेल्स अकाउंट 1,35,000, राइट, 1,35,000। नेक्स्ट है आपका मिसेस सोहन एंड कंपनी, जिसका कोई बैलेंस नहीं आया है। इधर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आया गाइस, तो कोई बैलेंस नहीं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पीवी एंड सन्स, इनका भी आप देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट इक्वल है, कोई बैलेंस नहीं है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई बैलेंस नहीं है उसको ट्रायल बैलेंस में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। बैंक अकाउंट 75,000, तो यहां मैं बैंक अकाउंट लिखूंगा, और रेंट भी लिख देते हैं कितना, 5,000। तो बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट का कितना है 75,000, तो मैं यहां 75,000 लिखूंगा, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज द रेंट अकाउंट, राइट। रेंट अकाउंट कितना है, रेंट अकाउंट इज 5,000 रुपीज, तो यहां मैं रेंट अकाउंट लिख लूंगा। रेंट का 5,000 है डेबिट बैलेंस, तो यहां मैं रेंट लिख लूंगा 5,000। यहां पर रेंट ऑलरेडी हमने लिख रखा है, तो रेंट का कितना है 5,000, राइट। ये हमने सारे लेजर्स की पोस्टिंग कर रखी, सारे लेजर्स की पोस्टिंग हमने कर दिया यहां पे। अब हम दोनों साइड को इक्वल करेंगे, राइट, दोनों साइड को इक्वल करेंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ रहा है, दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल आते हैं तो हमारा लेजर्स का बैलेंस सही है, अगर नहीं आएंगे तो 100% हमने गड़बड़ निकाला है, ठीक है। तो चलिए टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल होता है 2,35,000, 2,35,000। एंड डेबिट साइड का टोटल करते हैं गाइस 55, 1,55,000 एंड 80,000, 75 प्लस 80, 1,55,000। इधर का भी टोटल हो जाएगा 2,35,000। इट मींस कि हमने जो लेजर का बैलेंस निकाला है वो क्या है, करेक्ट है, गड़बड़ नहीं, क्योंकि दोनों साइड हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया है, ठीक है। दोनों साइड हमारा इक्वल आ चुका है 2,35,000, ठीक है। बात यहां पे 2,35,000 आ गया, मतलब सारे लेजर्स का बैलेंस क्या है, सही है, राइट। अब हम लोग, आपको तो ये पहला चीज ये आपने निकाल लिया कि हमने जो लेजर्स का बैलेंस निकाला है वो सही है या गड़बड़ है। दूसरा इसका पर्पज बताया था कि आप मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करके ये देख सकते हो कि जो है हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें पहला लेजर्स है संतोष कैपिटल अकाउंट, तो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, और यहां पे आप देख रहे हो कैपिटल कौन सा बैलेंस आया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस आया हुआ है, ठीक है। कैश दूसरा है, कैश असेट होता है, असेट का डेबिट बैलेंस आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे असेट का डेबिट बैलेंस आया हुआ है। परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस आना चाहिए, यहाँ डेबिट बैलेंस आया हुआ है। सेल्स इनकम में क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, तो क्रेडिट बैलेंस आया हुआ है। बैंक असेट है, डेबिट बैलेंस आना चाहिए, तो डेबिट बैलेंस आया हुआ है। रेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस आना चाहिए, तो डेबिट बैलेंस आया है। मतलब बिजनेस की अकाउंटिंग सही चल रही है, अकाउंटेंट अकाउंटिंग सही कर रहा है। अगर मान लो रेंट डेबिट की जगह पे क्रेडिट आ रहा है और वो एक्सपेंसेस है, इसका मतलब 100% बिजनेस में अकाउंटिंग सही नहीं चल रहा है। कोई एसेट है, फॉर एग्जांपल कोई एसेट्स है जैसे बिल्डिंग अकाउंट, और वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब 100% गड़बड़ चल रहा है। कैपिटल जैसे क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, बट अगर डेबिट साइड में आ गया तो चांसेस नहीं है, बट हो सकते हैं। जैसे कभी कभी ओनर क्या करता है, बिजनेस में जितना पैसा लगाया है उससे ज्यादा निकाल लेता है, तो उस केसेस पर डेबिट बैलेंस आ सकते हैं। बैंक डेबिट बैलेंस असेट होता है, लेकिन अगर ये बैंक लोन अकाउंट है तो उस केसेस में क्रेडिट बैलेंस ये आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो आपको अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच लगा के आप चेक कर सकते हो विद इन अ मिनट्स उस बिजनेस की अकाउंटिंग। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या होता है, राइट। तो सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।